तो क्लास 6 आपका ये जो मैथ का 1.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें भी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं लेकिन एक अलग तरीके से। वो तरीका कौन सा है? दैट इज़ ट्री मेथड। ठीक है, वो कह रहे हैं फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन का तो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। ट्री मेथड क्या होता है, यानी कि आपने उसके आगे से ब्रांचेस में डिवाइड लेना, एलसीएम ही है सेम, लेकिन उसकी इस तरह से ट्री की तरह जिस तरह से उसकी शाखें आती हैं उसी तरह से आगे चलना है। ठीक है, चैनल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है 64। ठीक है, अब इस 64 का हमने आगे बनाते जाना है। तो हमने देखी इवन नंबर है ना, तो ये 2 के टेबल में ज़रूर आता होगा। तो 2 कितने ज़ार 2 एक मिनट यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं। 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, यानी कि 2 32 ज़ार 64 होता है। अब ये वाला जो 2 आ जाएगा ना हमारे पास, ये एज इट इज़ नीचे चलेगा। ठीक है, ये 2 वैसे ही आ गया। अब फिर इसका अब 32 का एलसीएम ले लें आप, ये भी 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 कितने ज़ार 2 1 ज़ार 2। ठीक है, इसका 1 इधर चला गया, एक ये 12 बन गया। और अब 2 6 ज़ार 12, यानी कि 26 ज़ार ओह 1 था, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ 1। ठीक है जी, अब सही होगा। 2 1 ज़ार 2 और 1 इधर चला गया, 2 6 ज़ार 12, 2 16 ज़ार 32। अच्छा, अब ये वाला 2 भी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और ये वाला 2 एक्स्ट्रा हो गया, ये भी वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने फिर इसके 2 पार्ट्स करने हैं। इसका एलसीएम लेना है 16 का। 16 का एलसीएम कैसे लेंगे? अब फिर दोबारा ये आता है 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 कितने ज़ार 16, तो 8 ज़ार 16। ठीक है, अब आगे मज़ीद जा रहा है ना, जहाँ तक जाता है इसको करते जाएंगे। ये 2 वैसे ही, ये 2 वैसे ही, ये 2 भी वैसे ही लिख देंगे। अब जो 8 है इसका आगे मज़ीद एलसीएम निकालना है। 2 कितने ज़ार 8 होता है? 2 4 ज़ार 8। ठीक है, अभी भी चल रहा है ये। अगेन ये 2 भी वैसे ही, ये 2 भी वैसे ही, ये वाला 2 भी वैसे ही, अभी ये वाला भी उसी तरह से। और अब 2 कितने ज़ार 4 होता है? 2 2 ज़ार ना 2। अब जहाँ पे जो ये वाला 2 है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इससे आगे ये नहीं चल सकता, तो ये बस यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरह से 64 जी। तो ये कौन से हम 2 लिखेंगे? ये वाले 1 2 3 4 5 और 6, ये जो एंड पे बच गए हमारे पास। ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। अब इसी को हमने क्या करना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि बस एक ट्री की फॉर्म में चलना है और इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इसका सारा फैक्टर्स बनाए, इसके फैक्टर्स ये बन गए और फिर इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये इसका आंसर आ गया, इतना सही। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका ये सेकंड पार्ट है 125। ठीक है, अब 125 का भी हमने एक ट्री बनाना है। ये है 125, इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो प्राइम एक सॉरी मीन्स कि ये है अपना इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो जाहिर है अब हम देखेंगे 2 के टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं आता, खैर 3 के टेबल में नहीं आता, 3 12 आता, 5 नहीं आएगा, 4 के टेबल में फिर भी नहीं आता, इवन नहीं है,
5 किसी टेबल से ये होगा, ये 5 25 आर 125, अगेन ये वाला 5 एज इट इज़, और फिर ये 5 5 आर 25। ठीक है, बस इससे आगे ये प्राइम नंबर आ चुका है, इससे आगे ये नहीं चल सकता, इसलिए हमने इसको इस तरह लिखना है। अब हम लिखेंगे किस तरह, 125 इक्वल टू ये वाले जो लास्ट में 3 है, ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, लास्ट में जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आते हैं, दैट वो हमारे फैक्टर्स होते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई। अब इंडेक्स नोटेशन में हम इसको करेंगे तो इंडेक्स नोटेशन में आ जाता है ये 5 की पावर 3 आंसर। अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन है 100। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस, हंड्रेड एक इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है, 2 कितने ज़ार 100 होता है, 250 ज़ार 100, सिंपल एज इट इज़, 2 नीचे आ गया। और अब इस 50 का जो है, फिर अगेन ये भी इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है, 2 कितने ज़ार 50 होगा, 2 2 ज़ार 4, या आपको समझाने के लिए इजीली, ठीक है, कि आप अगर नंबर बड़ा हो तो इस तरह कर सकते हैं कि 2 2 ज़ार 4 हो गया। ठीक है, 1 इसका जो होता है 5 वाला वो इधर आ गया, तो ये 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, ये वाला 2 फिर एज इट इज़ आएगा, अगेन ये वाला 2 भी एज इट इज़ आएगा। और अब ये 2 के टेबल में नहीं आते, तो 3 के टेबल में भी नहीं आता, 25 सिंपल 5 के टेबल में आता है, तो ये अब हम 5 से करेंगे। 5 कितने ज़ार 25 होता है, 5 5 ज़ार 25 होता है। लास्ट में प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम ख़त्म हो जाता है। तो अब हम दोबारा आगे इसको लिखेंगे किस तरह, 100 इज़ इक्वल टू लास्ट नंबर जो हमारे पास आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड अगेन 5। ठीक है, अब इंडेक्स नोटेशन में इसको करना है हमने, तो फिर वो क्या होगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, यही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। पार्ट नंबर 4, that is 500। चलिए, ओके जी, 500 का भी हमने एलसीएम लेना है। ये भी इवन नंबर है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 50 ज़ार 500, 2 एज इट इज़, ये इवन नंबर आ गया एंड पे। हम देखें, 2 12 ज़ार 24, 2 12 ज़ार 24, 1 इधर चला गया, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, ये 2 अगेन एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 5 आ चुका है, तो ये तो अब 2 के टेबल में आना नहीं है और किसी टेबल में भी नहीं आएगा, तो जस्ट 5 के टेबल में 5 25 ज़ार, ये 2 फिर एज इट इज़, 5 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर आप इसका करना है, 5 कितने ज़ार 25 होता है, 5 5 ज़ार 25 होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्राइम नंबर एंड पे हमारे पास आ चुका है, यानी कि हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब इससे आगे हम नहीं चल सकते। 500 इज़ इक्वल टू 1 2 1 2 3। ठीक है, अब इसकी इंडेक्स जो है नोटेशन, दैट इज़
1 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 5 की पावर 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 oh sorry 118 188 188। ठीक है, वन 188 टू के टेबल में तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, टू कितने ज़ार, 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8। ये वाला 2 फिर ऐसे टीज रहेगा, फिर इसके आगे इवन नंबर आ रहा है तो ये 2 के टेबल में ज़रूर आता है। 2 कितने ज़ार होगा, 2 4 ज़ार 8, 1 इधर चला गया, 2 7 ज़ार 14। 47 तो एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में आता ही नहीं है तो इससे आगे ये भी नहीं चल सकता। ठीक है, बस ये 188 का हमारे पास आया जो आंसर, वो हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 47। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन में करें तो हम इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 47 की पावर 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 5 क्वेश्चन भी ऐड हो चुके हैं। अब चलते हैं 6 की तरफ। अच्छा, ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, 15 12। ठीक है, इवन नंबर है, इवन नंबर ज़रूर 2 के टेबल में आता है। ठीक है, स्क्रीन ब्लर हो रही है, चलें अब सेट हो गई है। अच्छा जी, 2 कितने 2 7 ज़ार 14, 1 इधर चला गया, 2 5 ज़ार 10, फिर 1 आगे चला गया, 6 ज़ार 12। ठीक है, फिर 2 एज इट इज़, हाँ जी, ये 2 एज इट इज़। और यहाँ पर ये फिर 2 के टेबल में आता है तो 2 कितने ज़ार 2 3 ज़ार 6 और 1 इधर चला गया, 2 7 ज़ार 14, फिर 1 इधर चला गया, 2 8 ज़ार 16। ये वाला 2 फिर एज इट इज़, ये वाला 2 भी जो सर्कल्स मैं बड़े कर देती हूँ ताकि आपको नजर आने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें 2 आ गया, 2 1 ज़ार 2, 1 इधर चला गया तो 2 8 ज़ार 16, फिर इसका 1 इधर चला गया, 2 9 ज़ार 18, 2 2 2 रिपीट हो रहे हैं ये वाली। ठीक है, अभी ये जो एंड पे इसके आया है 9, तो आपको पता है कि 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हम 3 से कर लेते हैं, 3 6 ज़ार 18 और 3 3 ज़ार 9। ठीक हो गया। अब अगेन हम इसी तरह चलते जाते हैं। 3 भी हमारा, अब ये 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार। ठीक है, अब ये 2 इधर इधर कर लेती हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं बच रही बिल्कुल भी, ज़्यादा ही लंबा हो गया क्वेश्चन। ये 3 इधर, और अब ये इसके जो 2 पार्ट हैं
वो इधर आ जाएंगे। हाय हाय। अच्छा जी, अब इसमें जो है 3 कितने ज़ार 21 होता है, 3 7 ज़ार 21। जो 7 है ये प्राइम नंबर है, इसी टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर ये हमारा एलसीएम ख़त्म हुआ। ठीक है, समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा आपके सामने रख देती हूँ। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पर हम इसका आंसर लिखते हैं। 10 12 इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 एंड 1। इसकी इंडेक्स नोटेशन जो है वो है हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 एंड 7 की पावर 1 आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 3240। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और 8 है। 3240। अच्छा, इसको भी हम करेंगे तो इवन नंबर है ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की टेबल में। ठीक है, 2 1 से 2 6 से 12 2 से 4 और 0 अपनी जगह पर है। ठीक है, अगेन ये 2 की टेबल में आता है। 2 2 8 से 16 2 1 से 2 एंड 0 की जगह 0। अगेन even number 2 4s are 8 and 2 5s are 10। तो ये 100 में है, तो हम इसको ये हमारे पास ये इसमें नहीं है ना, 2 1 से 2 2 2 4। अच्छा जी, 100 है तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 405 है ना, 100 में है। मैं कुछ चीज़ मिसिंग है। 2 2 सॉरी 2 की टेबल में आएगा, अब 3 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 की टेबल में जो है अपना इवन नंबर से पाते हैं, तो ये 135 सर। ठीक है, अगेन 2 3 और अभी इसकी एंड पे 5, तो ये भी 3 की टेबल में आ रहा है हमारे यहाँ जी। 345 सर। ओके, अल्लाह करे कि क्वेश्चन पूरा आ जाए इसी में, फिर आगे समझ नहीं आती ना, अलग अलग क्वेश्चन किया हुआ। तो 3 और ये हमारे पास आ गया 7 5 3 15 और 45 3 15 और अभी फिर हम उसी तरीके से लेंगे इसको 2 अगेन 2 2 3 ये 3 ये वाला 3
और यहाँ पर भी अगेन ये 3 5 ज़ार 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ख़त्म हुआ क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पर हम लोग इसका ये कर लेते हैं 3240 इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसको इंडेक्स नोटेशन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 5 की पावर 1। ये आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं 9 की तरफ। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया 7560। तो ये इवन है तो 2 के टेबल में ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये आया है जी 2 3 ज़ा 6 वन इधर चला गया 2 7 ज़ा 14 अगेन 1 चला गया 2 8 ज़ा 16 और 0 अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, अभी जी ये आ गया 2 एज इट इज़ और ये फिर भी इवन नंबर है तो फिर भी ये 2 के टेबल में आएगा। फिर हम ऐसे ही ये मैं टेबल इजी आपको करके पढ़ाती हूँ क्योंकि लंबा नंबर है तो फिर इसी तरह से होगा। ठीक है, 2 1 ज़ार 2 1 इधर चला गया 2 8 ज़ार 16। ठीक है, फिर 1 इधर चला गया 2 9 ज़ार 18 और 0 अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, अगेन 2 फिर 2 अगेन इवन नंबर तो ये भी 2 की टेबल में ज़रूर आएगा। अब ये हो गया हमारे पास जी 1890। तो ये हो गया जी 9 ज़ार। ठीक है, 9 2 9 ज़ार 18 2 4 ज़ार 8 1 इधर चला गया 2 5 ज़ार 10। ठीक है, 945। अगेन हमारे 2 जो हैं ये नीचे आते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब ये इवन नंबर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पर से हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो है 3 के टेबल से होगा। ठीक है, दोनों ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ार 9 और 3 15 ज़ार 45। ठीक है, अब आगे 2 यहाँ तक तो फिर एज इट इज़ फिर 3 के टेबल में आ रहा है 3 1 ज़ार 3 3 2 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 1 0 5। अच्छा जी, अब 105 भी 3 के टेबल में आता है 335 335 ज़ार 105। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास 2 3 3। अब ये जो है ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो अब ये डायरेक्ट 5 के टेबल से कर लेते हैं हम लोग, जहाँ पर ये प्राइम नंबर आ गया और आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है,
तो जी तो आंसर हमारे पास आया क्या है असल में 7560 का 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है, 3 भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। जब क्वेश्चन कर रहे होते इतने कुछ ज़्यादा आ जाते हैं कि बंदा कहता है कितनी ही दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। चलें जी, अब इसकी इंडेक्स नोटेशन आई है हमारे पास। टू की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर भी 1 और 7 की पावर भी 1। ठीक है जी, यही इसका आंसर है। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और अब हमारा लास्ट पार्ट आ चुका है, ठीक है, जो कि है पार्ट नंबर 10। 7 8 7 5, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट में ही इवन नंबर नहीं है, 3 के टेबल से होगा, ठीक है। 3 3 2 6, 3 6 2 6, 2 2 5 15, ठीक है। इस तरह से हो गया। 2 6 2 5 आ गया। अगेन ये 3 नीचे आ जाएगा, ये फिर 3 के टेबल से हो जाएगा, हो जाएगा 3 7 21 24, 3 8 24, फिर 3 7 21, 5 15, ठीक है। अगेन 3 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया और फिर 3 के टेबल 3 के टेबल में 3, हाँ जी, नहीं, अब 3 के टेबल में ये नहीं आ रहा क्योंकि ये गलत हो रहा है, एंड पे जाके गलत हो रहा है। 5 के टेबल से ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 175 सर, ये सिंपल। 3 3 5 अगेन 5 535 सर, 175, ठीक है। 5 के टेबल तो बहुत ही इजी है ना। 5 7 35, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ गया है जी 7875 का 2 1 2 3 and 1। इंडेक्स नोटेशन इसकी इक्वल टू 1 2 और 1 2 3 and 1 आंसर, ठीक है जी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन थोड़े से ये है बहुत इजी, सिंपल एलसीएम है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने इसी तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो एक्स्ट्रा रहते जाते हैं वही हैं और जो बाकी हैं वो आपने तरीके से समझ के इजीली करनी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।